प्रस्तुतकर्ता पतंजलि, योग के साथ रिसर्च एवं एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदिक औषधियाँ। प्रायोजक पतंजलि दंत कांति, दांतों के लिए सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेदिक टूथपेस्ट। और पतंजलि केश कांति एडवांस, नए बाल उगाए, बालों को झड़ने व असमय सफेद होने से बचाए। मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार में निचले स्तरों से हुई अच्छी रिकवरी। निफ्टी 36 अंक चढ़कर 18,300 के ऊपर हुआ बंद। सेंसेक्स करीब 100 अंक चढ़ा। निफ्टी बैंक करीब 300 अंकों की रिकवरी के साथ 43,700 के पास सपाट बंद। इंडसइंड, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा ने बनाया दबाव। रैडिको खेतान, इमामी और पेज इंडस्ट्रीज के नतीजे कमजोर। प्राज इंडस्ट्रीज का कर्ज मुनाफा 57.6 करोड़ रुपए से बढ़कर 88.1 करोड़ रुपए। ऑटो शेयरों की मिलीजुली चाल। निफ्टी का टॉप गेनर बजाज ऑटो करीब 3% उछलकर रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद। तो टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड 1 से 3% गिरे। उतार चढ़ाव वाले बाजार में भी होटल शेयरों में चौतरफा तेजी। इंडियन होटल्स 1.5% चढ़ा तो आईटीडीसी, ईआईएच और ताज जीवीके 2 से 10% भागे। नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। पूछ सकते हैं सवाल, फोन नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कॉल कर सकते हैं। फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZBusiness अपने सवाल भेजें #बाजार आज और कल लिखकर। कल की आपकी तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी और साथ ही खास मेहमान प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गुरक्ष का। अविनाश जी, स्वागत करते हैं हम आपका आज के शो में। लेकिन सबसे पहले कैसा रहा गुरुवार का बाजार? मंथली एक्सपायरी का दिन था। बाजार में निचले स्तरों से दिखी शानदार रिकवरी। कारोबार के अंत में सेंसेक्स करीब 100 अंकों की बढ़त के साथ 61,873 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 36 अंक चढ़कर 18,321 के लेवल पर क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी 43,700 के पास हुआ आज सपाट बंद। और आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं मंथली एक्सपायरी के दिन कैसा रहा बाजार का ये शानदार प्रदर्शन। वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी के दिन आज बाजार में दिखा बेहद इंटरेस्टिंग एक्शन और थोड़ा वोलेटाइल भी। शुरुआत कमजोर होना तय थी क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स खराब थे, लेकिन हम उतने कमजोर खुले नहीं। लगभग कल ही के लेवल के आसपास भारतीय बाजारों ने शुरुआत की और उसके बाद काफ़ी समय उसी रेंज के आसपास बिताया। फिर धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी और बाजार हल्के नीचे कमज़ोर होते नजर आए। 18,200 के आसपास निफ्टी पहुंचा और वहां पर मजबूत सपोर्ट लिया। यही हाल बैंक निफ्टी का भी था। 43,375 400 के आसपास जो मजबूत सपोर्ट है, बैंक निफ्टी भी वहां पर पहुंचा और वहीं पर सपोर्ट लिया। आखिरी 1.5 घंटा बाजार के लिए बड़े कमाल का था। जब 2 बजे बाजार दिन के निचले स्तरों के आसपास थे, वहीं से एक यू टर्न लिया, स्मार्ट और शार्प रिकवरी दिखाई और 1.5 घंटे में सारे नुकसान की भरपाई करके दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद होते हुए नजर आए। बैंक निफ्टी एकदम फ्लैट 3 पॉइंट ऊपर था। निफ्टी 18,300 के ऊपर फिर से बंद होने में कामयाब रहा 35 अंकों की मजबूती के साथ और लगभग 100 पॉइंट चढ़ गया सेंसेक्स भी। लेकिन सुबह से आज मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में तेजी का रुझान बरकरार था। लगातार खरीदारी होती दिख रही थी और स्क्रीन पर तेजी आना और आखिरी 1 घंटे में आना ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला था। तो मई की पूरी सीरीज भी अच्छी थी और सीरीज का समापन भी भारतीय बाजारों ने अच्छे पॉजिटिव नोट के साथ किया। अब ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी के बावजूद और डाउ फ्यूचर्स के नीचे रहने के बावजूद भारतीय बाजारों में अगर रिकवरी आई है तो उस रिकवरी की पूरी क्रेडिट दी जाए लोकल फंड्स को, एफआईज को। दोनों ही मिलकर खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं और इस खरीदारी का असर भारतीय बाजारों में आज आपको दिखा। एक्सपायरी के दिन बेहद शानदार कारोबार, दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर क्लोजिंग। बिल्कुल। और अविनाश जी, आपको कैसा लगा आज का बाजार? मंथली एक्सपायरी काफी शानदार रही बाजार की। नए सीरीज की शुरुआत कैसी देख रहे हैं?
नहीं, बिल्कुल स्वाति, मुझे लग रहा है कि जो सेकंड हाफ में जो अच्छी रिकवरी आ गई वो बाजार के लिए बहुत अच्छी थी। मेरे ख्याल से देखिए 18,300 का लेवल निफ्टी ने क्रॉस किया है। मेरे ख्याल से जब तक बाजार 18,275 18,300 के लेवल में रहता है तब तक कोई चिंता की बात नहीं है, और मेरे ख्याल से अभी नतीजों का सीजन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। मार्केट अभी मानसून के फैक्टर को बहुत क्लोजली वॉच करेगा, किस प्रकार का मानसून का रिपोर्ट आता है और उसके बाद इन्फ्लेशन का आंकड़ा किस प्रकार से निकलता है, वो मेरे ख्याल से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आज भी एफआईआईज में एक अच्छी खासी लिक्विडिटी मार्केट में डाली है, तो मैं समझता हूँ कि डॉलर एप्रिशिएट होता है तो इसका असर इंडियन रुपी पे आएगा, और इसका मतलब है कि काफ़ी फ्लोज और मार्केट्स में आने की उम्मीद है। तो नेट नेट पॉजिटिव आउटलुक है मेरे ख्याल से। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स पे निवेशकों को नज़र रखनी चाहिए, और इंडेक्स मुझे लग रहा है कि 18,200 18,300 एक सपोर्ट अगर लेता है तो मेरे ख्याल से यहाँ से मार्केट भागे आने वाले हफ्ते में अच्छी खासी अपसाइड दिखाने की क्षमता रखता है। बिल्कुल सर, और लॉन्ग टर्म के लिए कौन से स्टॉक में आपकी राय रहेगी, वैल्यू पिक? स्वाति, लॉन्ग टर्म के लिए एक ऐसी कंपनी है जो बेसिकली स्टील कास्टिंग्स में स्पेशलाइज करती है, और इंडिया में काफ़ी वेल नोन है। कंपनी का नाम है स्टील कास्ट लिमिटेड। ये कंपनी बेसिकली स्टील कास्टिंग के बिजनेस में कम से कम 15-20 साल से है, और बहुत ही यूनिक प्ले है, क्योंकि ये ऑटो सेक्टर के लिए नहीं बट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, माइनिंग सेक्टर, अर्थ मूविंग सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, ऐसे बड़े सेक्टर को केटर करती है। अभी कल ही कंपनी के नतीजे आ गए। 476 करोड़ के रेवेन्यू पे इन्होंने करीबन 70 करोड़ का प्रॉफिट किया था, जो पिछले साल करीबन 35 करोड़ था। तो ऑलमोस्ट 100% प्रॉफिट बढ़ा है। मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि आने वाले साल में इनको एक्सपोर्ट मार्केट से और बढ़त मिलेगी, क्योंकि ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है। करीबन 125-130 करोड़ की ऑर्डर है। इनको अमेरिकन रेल से एक बहुत अच्छा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसका भी फायदा इनको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, खर्चा कम करने के लिए इन्होंने खुद का सोलर पावर प्लांट और हाइब्रिड पावर प्लांट सेटअप किया है, तो इसका भी फायदा करीबन कॉस्ट में 8-10 करोड़ सालाना इनको मिलना चाहिए। तो हमारा मानना है स्वाति कि अगले साल कम से कम मेरे ख्याल से जो 42 या 43 रुपए की अर्निंग आएगी, इस साल 34 रुपए की अर्निंग आई है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कम 700 सवा 700 का टारगेट प्राइस आपको अगले 6 से 12 महीने में पॉसिबल लग रहा है। तो अच्छी वैल्यू पिक है, प्राइस भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, तो मैं समझता हूँ कि 720-725 के टारगेट प्राइस के लिए इसको खरीदना चाहिए। स्टील कास्ट लॉन्ग टर्म की खरीदारी का स्टॉक अविनाश जी की पसंद। आइए अब सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारे पास व्हाट्सएप पर आ रहा है, अंबाला से श्रीनिवास जैन का। टाटा स्टील इनके पास है और 500 शेयर 107 की खरीद। टाटा स्टील में जानना चाह रहे हैं सर कि फिलहाल इनकी स्ट्रैटेजी क्या रहे। सर, टाटा स्टील कैसा लग रहा है आपको ये स्टॉक, और क्या राय रहेगी करंट लेवल्स पर हमारे दर्शक के लिए आपकी? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए मेटल सेक्टर में आज काफी बिकवाली देखने को मिली, और मेटल सेक्टर में हमको लग रहा है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर स्वाति काफी चैलेंजिंग रहेंगे। हालांकि अगर इनका नजरिया कम से कम 6 से 12 महीने तो ये होल्ड कर सकते हैं, लेकिन इन द नियर टर्म स्टॉक में कोई बड़ी तेजी आएगी ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि ओवरऑल मेटल मार्केट थोड़ा सा वीक है। नंबर्स भी मुझे लग रहा है कि जो जून क्वार्टर के भी आएंगे उसमें भी कोई अच्छी बढ़त आएगी ऐसा लगता नहीं है। तो मेरे ख्याल से 6 to 12 मंथ्स का नजरिया है तो होल्ड करिए, बट शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी अपसाइड आएगी ऐसा लगता नहीं है। ओके, तो लंबी अवधि के नजरिए के लिए टाटा स्टील आप होल्ड करें, ये आपके लिए सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। अगला सवाल लखनऊ से RS उपाध्याय जी भेज रहे हैं हमें। टीवीएस मोटर्स 300 शेयर है, 250 की खरीद है इनकी इस स्टॉक पर, ऑटो सेक्टर का ये स्टॉक। सर, टीवीएस मोटर 250 का खरीदा था, 1283 अभी भाव है टीवीएस मोटर के। मुनाफा काफ़ी बेहतरीन मुनाफा ये इन्होंने कमाया है अपने स्टॉक से। बातों बात ही तो समझ में आता कि इन्होंने अब फिलहाल आगे कितने समय का व्यू रखा है इस स्टॉक पर, लेकिन कैसा लगता है आपको ये स्टॉक ऑटो सेक्टर का, और बने रहना चाहिए अभी इनको और मुनाफे के लिए, कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी आपकी? नहीं, मुझे लग रहा है कि स्वाति इन्होंने बहुत ही अच्छे भाव पे ये शेयर खरीदा है। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 4 गुना ये शेयर बढ़ चुका है, तो थोड़ा बहुत तो मुनाफा वसूली इनको करना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से टू व्हीलर स्पेस में टीवीएस मोटर्स एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। आने वाले समय में होपफुली मानसून अगर ठीक ठाक रहती है तो टू व्हीलर सेक्टर में और भी अच्छी बढ़त पॉसिबल लग रही है। तो थोड़ा सा मुनाफा वसूल करिए और बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करिए। मुझे लग रहा है कि इस लेवल से भी अच्छी बढ़त होगी, लेकिन इस प्राइस पे थोड़ा सा मुनाफा वसूल करके अपना कैपिटल फ्री करें।
ओके, तो थोड़ा बहुत मुनाफा वसूलने की सलाह टीवीएस मोटर्स में आपके लिए, यही राय है अविनाश जी की। पाटन से धर्मेंद्र हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार जी, सवाल पूछिए। हेलो। हाँ, हेलो जी धर्मेंद्र जी, क्या सवाल है? मेरे पास तेजस नेटवर्क है 300 शेयर और रोलेक्स रिंग्स है 250 शेयर। रोलेक्स रिंग 1850 के भाव से है और तेजस नेटवर्क 49 रुपए के भाव से 49। तो मैं क्या करूँ, शेयर करूँ या होल्ड करूँ? 49 कब लिया आपने? हाँ। तेजस नेटवर्क? तेजस नेटवर्क 3 बरस हो गया है, कोविड के समय लिया था। कोविड के टाइम का आपका ये जो आपने मेहनत की है और जो तपस्या है आपको दिख रही है, बहुत ही अच्छा मुनाफा आपको है, बहुत बहुत बधाई उसके लिए सबसे पहले। और मैं सबसे पहले तेजस नेटवर्क पर ही पूछना चाहूंगी अविनाश जी से, सर मुनाफा तो अच्छा कमा लिया, 49 की इनकी खरीद रही कोविड के टाइम की, अब क्या करें? नहीं, मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतरीन लेवल पे इन्होंने खरीदा था। और सबसे बड़ी बात, तेजस नेटवर्क अभी चर्चे में और इसलिए भी है क्योंकि अभी 5G रोल आउट जैसे जैसे होगा तो कंपनी को काफ़ी फायदा होना चाहिए। इनफैक्ट हाल ही में कंपनी को एक 15,000 करोड़ का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है जो आने वाले 2 साल में कंपनी इंप्लीमेंट करेगी। तो आउटलुक तो डेफिनेटली स्वाति कंपनी का बहुत बढ़िया है। यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी, लेकिन इन्होंने जिस भाव पे खरीदा है और अभी जो भाव है इसमें मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा मुनाफा वसूल करे, थोड़ा सा कैपिटल कॉस्ट अपना निकाल दे और बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करे, क्योंकि अगले 12-18 महीने के लिए आउटलुक तो डेफिनेटली काफी पॉजिटिव लग रहा है। ओके, तो आउटलुक काफी पॉजिटिव आपके स्टॉक का, थोड़ा मुनाफा वसूलने की सलाह आपके लिए हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। दूसरा स्टॉक सर इनका रोलेक्स रिंग्स का है, एक बार थोड़ा सा अपना खरीद भाव बता देंगे? हेलो, रोलेक्स रिंग, रोलेक्स रिंग्स का खरीद भाव बता दीजिए। ये 1850 अभी 10 दिन के पहले खरीदा था। 18, ओके 1850 का रोलेक्स रिंग्स का, इसमें भी अच्छा मुनाफा इन्हें है। सर क्या करें रोलेक्स रिंग्स स्टॉक पर? नहीं, मुझे लग रहा है कि रोलेक्स रिंग्स में भी इनको पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। देखिए, ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है और कंपनी बेसिकली बेयरिंग कंपनीज के लिए जो बेयरिंग की रिंग होती है, केस रिंग होती है, वो बनाती है। इनके काफ़ी बड़े कस्टमर्स है, जैसे एसकेएफ है, शैफलर इंडिया है। एक्सपोर्ट भी काफ़ी बड़ी मात्रा में ये कर रहे हैं क्योंकि इनको काफ़ी बड़े ऑर्डर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी से भी मिले। तो मुझे लग रहा है कि इनको यहाँ से होल्ड करना चाहिए। ये स्टॉक अभी इन्होंने हाल ही में खरीदा है, यहाँ पे भी प्रॉस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं और अगर नजरिया 6 से 12 महीने तो अच्छी खासी यहाँ से भी रिस्क रिवॉर्ड इनको मिल सकती है, तो होल्ड करने की राय। रोलेक्स रिंग्स होल्ड करने की सलाह अविनाश गोरक्षकर आपको दे रहे हैं। अगले कॉलर इस वक्त हमारे साथ पुणे से सुनील अग्रवाल। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? सुनील जी, कौन सा स्टॉक है आपके पास? नोवा कॉर्पोरेशन 81 का 500 शेयर है। एरकॉन के? हेलो, हाँ, कौन से एरकॉन के स्टॉक्स हैं? नोवा कॉर्पो, नोवाकर कॉर्पो, NOVAKAR। ओके, थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि थोड़ा कंफर्म कर ले स्टॉक कौन सा है इनके पास। ओके, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन, जी जी फिर से बताइए। सर थोड़ी देर में आपसे फिर से कांटेक्ट करते हैं। थोड़ा आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, इसलिए हम आपका सवाल नहीं समझ पा रहे हैं। आप फिर से हमें कॉल कीजिए और बताइए आपके पास कौन सा स्टॉक है, फिर थोड़ा सा अच्छे से इस पर राय लेते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। एक सवाल हमारे पास इस वक्त आ रहा है वडोदरा से मितेश पांचाल साहब का। साइंट इनके पास है, 2250 शेयर है, 1240 की खरीद है इनकी साइंट पर। सर क्या है इस स्टॉक पर आपकी राय सर? कैसा लगता है आपको स्टॉक? और फिलहाल जो इनका खरीद भाव है 2250 का, ऊंचे खरीद माफ़ कीजिए 1240, मुनाफा मैंने थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, 1240 का इनका बाइंग प्राइस है, 1305 अभी फिलहाल साइंट लिमिटेड का भाव है और मुनाफा अच्छा है क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स काफ़ी ज़्यादा है इनके। क्या करें?
नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ पे पोजीशन होल्ड करिए। देखिए अभी स्टॉक डेफिनेटली एक अप ट्रेंड में है और जिस प्रकार से अभी इंटरेस्ट मिड कैप आईटी में वापस आ रहा है, मेरे ख्याल से देखिए सीएंट एक डिफरेंशिएटेड आईटी प्लेयर है, ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है। पिछले साल दैट इज़ मार्च 23 में इन्होंने नंबर्स ठीक-ठाक दिखाए और कमेंट्री भी काफ़ी पॉजिटिव है। तो इनका नज़रिया कम से कम 12-15 महीना होना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी भी यूएस, यूरोप में जो हेडविंड्स है आईटी सेक्टर के लिए काफ़ी चैलेंजिंग है। लेकिन हमारा मानना है कि अगले साल में होपफुली यहाँ से ग्लोबल हेडविंड्स थोड़े से बदलाव आते हैं, चेंजेस आते हैं और इंप्रूवमेंट आता है, तो यहाँ पे बाउंस बैक सीएंट को काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे होल्ड करें, 6 टू 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखें, मुझे लग रहा है अच्छी खासी कमाई यहाँ से भी हो सकती है। 6 से 12 महीने के टाइम फ्रेम के लिए साइंट लिमिटेड में बने रहने की सलाह आपके लिए हमारे एक्सपर्ट की। पलवल से ललित कुंदू साहब हमारे साथ हैं। नमस्कार, कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? हाँ, नमस्ते मैम। अविनाश सर, नमस्कार सर। नमस्ते। मैं पलवल से बात कर रहा हूँ सर, ललित कुमार। मेरे अदानी ग्रुप के शेयर पर सवाल है सर। अदानी का जो गैस का लिया था, अदानी टोटल गैस लिया था मैंने, उसको एवरेज करते करते 100 क्वांटिटी और 751 रुपया एवरेज प्राइस आया है सर मेरा। तो सर मुझे आगे क्या है, इसको और एवरेज करके डाउन करना चाहिए, क्योंकि सर्किट में रहता है सर, ऊपर नीचे 5-5 सर्किट चलता है 5-5% का। तो मुझे क्या इसको अभी निकल जाना चाहिए 850 के एवरेज, या फिर नीचे आए तो एवरेज करूं सर इसको, या और लेनी चाहिए? जी अविनाश जी, क्या राय रहेगी अदानी टोटल गैस पर? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए आपने एवरेज करके काफ़ी कम आपका कॉस्ट किया है और अभी तो आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट में हो। मेरा मानना है कि देखिए अडानी टोटल गैस का जो बिजनेस मॉडल है वो तो काफ़ी स्ट्रांग है। काफ़ी नए ज्योग्राफिकल एरियाज कंपनी को मिले और सीएनजी की डिमांड बढ़ रही है। लेकिन कंपनी का जो एक्सपेंशन प्लान है, इसके लिए हमको लग रहा है कि शायद ज़्यादा कर्जा, ज़्यादा इक्विटी डाइल्यूशन होने की अपेक्षा है। तो इमीडिएट नियर टर्म में कोई बड़ी अपसाइड आएगी ऐसा लगता नहीं, और वैल्यूएशन सस्ते नहीं है, अभी भी इस लेवल पे काफ़ी महंगे। तो मैं आपको ये राय दूंगा कि आपको अगर अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में पैसा लगाना है तो अडानी विल्मर, अडानी पोर्ट्स, ये मेरे ख्याल से अडानी टोटल गैस के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छे विकल्प है। अगले 12-15 महीने में आप अगर होल्ड करते हो तो अच्छी खासी कमाई होगी। तो स्विच करें, अडानी टोटल गैस से निकल के आइदर अडानी विल्मर या अडानी पोर्ट्स में निवेश करें, यही अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी आपकी। ओके, तो अदानी टोटल गैस की जगह अदानी विल्मर, अदानी पोर्ट, ये इस कंपनी के कुछ ऐसे दूसरे शेयर हैं, इस फैमिली के दूसरे शेयर हैं जहां पर आप खरीदारी का मौका तलाश सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। मुंबई से अंकुर जोशी हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? अंकुर जी सुन पा रहे हैं? सवाल पूछिए। अंकुर जी सवाल ओके, बात नहीं हो पा रही अंकुर जी से। कोचिन शिपयार्ड है इनके पास सर, 315 शेयर और 640 की खरीद काफ़ी ऊंची है इनकी। 52,000 का नुकसान भी इन्हें झेलना पड़ रहा है। कोचिन शिपयार्ड में फिलहाल अभी नुकसान है, तो क्या करें? देखिए, मुझे लग रहा है कि कोचिन शिपयार्ड का जो शेयर का प्राइस है वो इसलिए गिरा है क्योंकि चौथी तिमाही के नंबर्स उम्मीद से काफ़ी कम आ गए। लेकिन हमको ये बात समझनी चाहिए कि देखिए अभी भी कोचिन शिपयार्ड के पास करीबन 3,500-4 हज़ार करोड़ की ऑर्डर बुक है। चौथे तिमाही में थोड़ा सा एग्जीक्यूशन का इशू था, इसलिए नंबर्स थोड़े से वीक आ गए। अगर नज़रिया 12-15 महीना है तो मुझे लग रहा है कि आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। इनफैक्ट मैं आपको ये कहूँगा कि थोड़ा सा अगर आपके पास लिक्विडिटी है तो थोड़ा सा एवरेज कर लीजिए, लेकिन लंबा समय तय करिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में नहीं बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इसमें अच्छी खासी कमाई करंट लेवल से हो सकती है। ओके, तो कोचिन शिपयार्ड में थोड़े लंबे अवधि के लिए बने रहने की सलाह आपके लिए अविनाश जी की। मुंबई से अंकुर जोशी का सवाल तो हमने लिया। अगला सवाल नागपुर से प्रदीप जी का इस वक्त सामने आ रहा है। टाटा मोटर्स इनके पास है, 1075 शेयर है, 95 की खरीद है टाटा मोटर्स पर इनकी, 95 पर खरीद है इनकी। ओके, तो फिलहाल सर 95 पे इन्होंने टाटा मोटर्स खरीदा। बात तो इन दर्शक से नहीं हो पा रही है, लेकिन उस हिसाब से 514 का अभी टाटा मोटर्स 4,51,000 का मुनाफा लेकर बैठे हैं ये। नहीं, बिल्कुल
स्वाति, मुझे लग रहा है कि ये भी एक लॉन्ग टर्म निवेशक ही लगते हैं, क्योंकि 95 का प्राइस बहुत समय पहले हमने टाटा मोटर्स में देखा था। बट अगर कंपनी की बात करें तो मुझे लग रहा है कि अब आगे आने वाला समय टाटा मोटर्स के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा, क्योंकि हाल ही में कंपनी के जो चौथे तिमाही के नंबर्स आ गए, हर पैमाने पे, हर पैरामीटर पे कंपनी ने बहुत अच्छा नंबर दिखाया है। जेएलआर का भी धंधा अभी बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, प्लस डोमेस्टिक मार्केट में इनका जो कमर्शियल व्हीकल का, पैसेंजर कार मार्केट का बिजनेस है वो भी तेजी से बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी इनका मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से देखिए 95 में इन्होंने खरीदा है, काफी बड़ी क्वांटिटी है, तो थोड़ा सा तो मुनाफा वसूल कर ले, क्योंकि बहुत सिग्निफिकेंट कैपिटल गेन्स है। लेकिन बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करें, क्योंकि आने वाले साल 1.5 साल में मुझे लग रहा है कि यहां से भी अच्छी तेजी टाटा मोटर्स में देखने को मिलेगी। टाटा मोटर्स में कुछ रकम वसूलने की आपके लिए सलाह हो रही है। प्रॉफिट बुक करें और कुछ रकम बनाए रखें। आइए, अब वक्त एक ब्रेक का भी हो गया है। आगे कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए बात करेंगे चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया से। कल के बाजार पर क्या रखी स्ट्रैटेजी, खास और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। जहाँ तक कल के बाजारों का सवाल है, वैसे अमेरिकी बाजारों में बड़ा इंटरेस्टिंग एक्शन हो सकता है, क्योंकि हमारे बाजारों के बंद होने के बाद डाउ फ्यूचर्स 40-50 पॉइंट नीचे थे, लेकिन नैस्डैक फ्यूचर्स करीबन 250 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो आज देखते हैं अमेरिका में किस तरह का सेशन होता है। कल वीकेंड सेशन तो होगा ही, लेकिन जून सीरीज की शुरुआत भी होगी। ऐसे में यहाँ पर जो अब इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल आपके लिए निकल कर आता है वो है 18,200 18,265 का। ये 65 पॉइंट की रेंज कल के लिए आपके लिए निफ्टी पर होगी बेहद मजबूत सपोर्ट, और ऊपरी स्तरों पर 18,390 18,450 की रेंज है, जहाँ तक जाने की कोशिश निफ्टी की ऊपर हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 43,400 43,525 ये कल मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर 43,900 से 44,100 की रेंज होगी, जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आने की उम्मीद रखनी चाहिए। तो इन लेवल्स पर ध्यान रखकर जून सीरीज की शुरुआत करेंगे। ढेर सारे डेटा होंगे, सीरीज के भी, आज एफआईज की खरीदारी के आंकड़े भी होंगे और ग्लोबल मार्केट के संकेत भी। इन सब के बीच में उम्मीद कर सकते हैं कि जून की सीरीज में भी जो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तेजी की शुरुआत अप्रैल से हुई है, मई में रही है, थोड़ी और आगे बढ़ती हुई दिखेगी, और वहीं कमाई के आपके लिए बेहतरीन मौके बनेंगे भी। आइए अब देखते हैं कल की ऑप्शन स्ट्रैटेजी। पोजिशनल ट्रेड के लिए अविनाश जी आपसे जानते हैं, 7 से 10 दिन का नजरिया हो तो कौन से स्टॉक पर खरीदारी की सलाह रहेगी आपकी? स्वाति, पोजिशनल स्टॉक के लिए अगर 8 से 10 दिन का नजरिया है तो हमको आईसीआईसीआई बैंक काफी पसंद है। 940 का रेट है, हमको लग रहा है कि करीबन 1050 का एक लेवल आपको मिल सकता है। यहाँ पे करीबन 885 886 का एक स्टॉप लॉस रखिए। मेरे ख्याल से 8 से 10 दिन के लिए एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। हालांकि मीडियम टर्म व्यू तो पॉजिटिव है, लेकिन 8 से 10 दिन के लिए 1050 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे खरीदी की जा सकती है। ओके, तो पोजिशनल ट्रेड आईसीआईसीआई बैंक में रखने की सलाह रही है अविनाश जी की तरफ से। आइए अब एक सवाल लेते हैं जो इस वक्त हमारे साथ हमारे कॉलर भेज रहे हैं व्हाट्सएप पर। रांची से मनोज कांत सर, टाइटन है इनके पास, 50 शेयर है, 2,710 की खरीद है इस स्टॉक पर। टाइटन कैसा लगता है स्टॉक, और क्या सलाह रहेगी आपकी, बने रहें कि निकल जाएं? नहीं, बिल्कुल इसमें बने रहना चाहिए। स्वाति, देखिए टाइटन एक ऐसा स्टॉक है जो एक कंजम्पशन थीम को रिप्रेजेंट करता है, और जिस प्रकार के नतीजे टाइटन ने इस साल दिखाए, मेरे ख्याल से मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस और कमेंट्री बहुत ही बढ़िया थी। इन्होंने कहा है कि FY24 के लिए और भी अच्छे नंबर्स आने की उम्मीद है। प्लस मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं नए प्रोडक्ट्स और नई बिजनेसेस पे भी ऊपर टाइटन फोकस कर रहा है। तो नजरिया अगर कम से कम 12-15 महीने का है तो इसमें यहाँ पे निवेशित रहिए। मुझे लग रहा है कि आने वाले साल इनके लिए बहुत अच्छा नंबर्स अगर प्ले आउट होते हैं तो मेरे ख्याल से अच्छी खासी कमाई इवन करंट लेवल से भी हो सकती है। तो अगर पैसों की जरूरत नहीं है, या मेरे ख्याल से थोड़ा सा इंतजार ये कर सकते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड करें। 12 से 15 महीने का व्यू के लिए टाइटन में बने रहने की सलाह आपके लिए अविनाश जी की तरफ से। इस आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, वक्त एक ब्रेक का हो गया है। बने रहिए हमारे साथ। अविनाश जी, बहुत धन्यवाद करते हैं आपका हम इस शो में शामिल होने के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।